आज भारत में लगभग करोड़ों आपका ऐसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार है जिनके पास जनधन खाता है। भारत सरकार इस योजना का शुरुआत इसलिए किए थे ताकि वह अलग अलग योजनाओं का लाभ इन सबों को आपका दे सके, लेकिन आज यह आपका सभी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और आगे भी आपका नहीं ले पाएंगे अगर वो अपने खाते में आपका कुछ महत्वपूर्ण आपका सुधार नहीं कराते हैं। तो सरकार एक नहीं बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्टली आपका जनधन खाता धारकों के लिए है और वो इसका लाभ आपका आसानी से उठा पाते हैं, लेकिन कम जानकारी के आपका अभाव में लोग इसका आपका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आज का इस अपडेट में हम वो सारे जानकारी आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सा आपका सुधार है जो आपके खाते में करवाना है, ताकि इन सभी जो आपका सेवाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है, चाहे वो आपका 3,000 रुपए प्रति माह का हो, चाहे कोई भी आपका बीमा योजना हो, चाहे आपका किसी भी बिजनेस या व्यवसाय को शुरू करने के लिए कोई आपका लोन कैसे आप ले सकते हैं, इन सारी जानकारी को आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। बस लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको हम यहां से देने जा रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं जनधन खाता धारकों के लिए, जहां पर सरकार के द्वारा करोड़ों आपका खाता तो खुलवाया गया ताकि वो आपका सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके, लेकिन आज इस सारी योजना आपका कुछ ही लोगों तक आपका सीमित रह गई है, सभी तक आपका नहीं पहुंचा। इसका क्या कारण है और क्यों लोग इन सारे आपका सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, सारी जानकारी को यहां से आज हम बताने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई बंधु और दोस्तों के बीच से शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का आदेश सभी तक पहुंचे और इसका समुचित वो लाभ उठा सके। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सा आपका आदेश है और वो आपका जरूरी सुधार। सरकार जब भी कोई योजना लेके आती है तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, इनका लाभ उन सबको मिले जो दरअसल में इसका हकदार, और इसके लिए वो हर समय आप देखे होंगे हर एक योजना में आपका ई-केवाईसी करवाते हैं ताकि जो आपका एक्चुअल में सही आपका हकदार है उसको वो आपका आसानी से मिलने का काम करे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन आपका योजना के तहत नियम क्या आपका बदलाव आया है। तो सबसे पहले आपको ई-केवाईसी करवाना है। कोई भी योजना से पहले आपको लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अब अनिवार्य कर दिया गया है। करा कि अब जनधन खाता धारकों को अपनी केवाईसी दोबारा अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना, खाता धारक का पहचान पक्की करना और खाते को आपका सुरक्षित बनाना है। करा अगर समय पर केवाईसी नहीं कराई जाती है तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। साथ में सरकारी योजना का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, बल्कि क्या है ना, पैसा तो वहां से भेजा जाएगा लेकिन वो रुक जाएगा, आपके खतवा तक पहुंचवे नहीं करेगा। और इसके बाद जो आप जमा या निकासी कर रहे हैं वो भी आपका क्या है ना, नहीं होगा। तो ऐसे में क्यों जरूरी है आपका केवाईसी? करे कि केवाईसी का पूरा नाम देखिए, आप लोग जानते होंगे, क्या है ना, नो योर कस्टमर, मतलब अपने ग्राहक को पहचानिए। सरकार अगर दे रही किसी योजना का लाभ तो वो एक्चुअल में वो उसी को देना चाहते हैं जो एक्चुअल में उसका क्या है ना, हकदार है, जरूरत है उसको। तो ऐसे में करा कि हर साल लगभग आपका हर 10 साल में केवाईसी क्या है ना अनिवार्य होता है ताकि पहचान आपका अपडेट रहे। बहुत सारे लोग आपका क्या है ना गरीबी रेखा से ऊपर चला गया है, कुछ लोग आपका क्या है ना डेथ कर गया, चाहे कहे शिफ्ट कर गया है, तो ऐसे में क्या है ना उसका लाभ उसका परिवार वाले चाहे अलग लोग क्या है ना ले लेता है। तो ऐसे में यह लाभ जो आपका वैसे लोगों को भी नहीं मिल पाता जो एक्चुअल में उसका हकदार है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा इसके तहत आपकी फिंगरप्रिंट, फोटो, आधार पेन जैसा जानकारी अपडेट होता है और यहाँ पर आपका नया मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है, इसको भी क्या है ना अपडेट कराया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा नया जो आपका केवाईसी अपडेट का आपका दिया गया है डेडलाइन समय है वो आपका 30 सितंबर है। चाहते हैं कि जनधन से जुड़ी जितना सेवा आपका सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और वो आपको मिले, तो 30 सितंबर का आपका समय है, यहां पर आप इसको करवा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी सभी सेवा क्या है ना आपको मिलते रहे। कैसे करवाइएगा आप लोग इसका ई-केवाईसी? देखिए बहुत आसान प्रक्रिया है। अपना नजदीकी जनधन खाता खुलवाने वाला बैंक में जाकर क्या है ना अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा कर दीजिए, आपका क्या है ना केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर पंचायत स्तर पर अगर देखिएगा तो सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर केवाईसी शिविर भी क्या है ना आयोजित कर रहा है इसके लिए, जहां जाकर अपना जनधन खाता, अटल पेंशन है, चाहे जीवन ज्योति बीमा है, सुरक्षा बीमा आपका, या कोई भी आपका बैंकिंग संबंधित आपका कार्य है तो वहां पर आप करवा सकते हैं। उससे संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं।
ताकि हम उसका लाभ कैसे ले सके। यहां पर अगर आप देखिएगा कि एक बार जब आपका अपडेट हो जाता है, जनधन खाता आपका अपडेट हो जाता है, तो उससे कौन कौन सा सेवा का लाभ आप ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिएगा तो करेक्ट जीरो बैलेंस पर खाता यहां पर आपका खुलता है, और यहां पर आप दुर्घटना बीमा का भी लाभ ले सकते हैं। कोई भी अगर आप राशि है जमा किए हैं तो उस पर क्या है ना लाभ, जिसको हम लोग क्या है ना एफडी बोलते हैं। यहां पर आपका 10,000 तक क्या है ना ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा है। ओवरड्राफ्ट करने मतलब आपका वहां से आप 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, जिसको बाद में आप फिर धीरे धीरे करके भर सकते हैं। सरकार सीधे आपका योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से क्या है ना इस खाते से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक नहीं आपका बहुत सारी ऐसी सुविधा है जो यहां से आपको दिया जाता है। तो क्या ये आपका केवाईसी हर एक के लिए जरूरी है? जिनके पास खाता है हर एक का जरूरी है। आइए देखते हैं कि किनको किनको ये जरूरत है। कह कि विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके खाते में 10 से 11 साल पहले खुले थे और आज तक आपका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए गए। बहुत सारे लोग हैं खाता खुलवा लिया, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे। ऐसे में क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा और कोई भी आपका योजनाओं का लाभ आपके खाते तक नहीं आएगा। ऐसे में उसको क्या है ना अपडेट आपके लिए कराना बहुत कंपलसरी है। जिनका आधार या पैन कार्ड आपका वो भी आपका अपडेट नहीं हुआ है, जिनका मोबाइल नंबर या फिर क्या है ना डिटेल्स जो आपका बदल गया है, तो ऐसे में क्या है ना ये उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना जो आधार है, चाहे आपका पैन है, चाहे वो मोबाइल नंबर है, सबका सबको अपडेट कराइए ताकि ये योजना है तो उसका लाभ आसानी से आप उठा सके। और इससे संबंधित सारी आपका सुविधा जो है हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। आज के इस वीडियो में हम बस इतना तक बताएं कि ये आपके लिए क्यों जरूरी है और आपको वो कौन सा जरूरी सुधार करवाना है ताकि आप कोई भी योजना सरकार के द्वारा जो लाती है इससे संबंधित उसका आप लाभ ले सके। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और हाँ इससे संबंधित कौन कौन सा आप योजनाओं का लाभ ले रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।